अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक डिजिटल मल्टीमीटर की। आप लोग ये देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त एक डिजिटल मल्टीमीटर है जो कि हमारे एक अंकल ने हमें बहरीन से गिफ्ट किया है। बेसिकली ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है जो कि मुझे आज ही रिसीव हुई है। सो आज की इस वीडियो में इसे देखते हैं खोल करके ये मीटर किस तरह का है और इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ, इसे पैकेट से बाहर निकाल देता हूँ। अगर ओवरऑल पैकिंग की बात करें तो बहुत ही शानदार पैकिंग करके भेजा गया है ये चाइना से। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज की ये वीडियो डिटेल के साथ होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं इसे अनबॉक्स भी करूंगा और आप लोगों को इसके एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है और आप अपनी चीज़ों को किस तरह से इससे टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप इसके बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। बड़े डिस्प्ले वाला एक डिजिटल मल्टीमीटर, बेसिकली एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। इसका मॉडल नंबर है SM9205। तो दोस्तों चलिए इस बॉक्स को खोल लेते हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा डैमेज है, उम्मीद करता हूँ अंदर से नहीं होगा। ठीक है जी, सबसे पहले हमें ये इसकी प्रॉप्स देखने को मिलती हैं जो कि हम इसके साथ लगाकर किसी भी चीज़ की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये है जी हमारा एक प्यारा सा बड़ी सी स्क्रीन वाला डिजिटल मल्टीमीटर। इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक यूज़र मैनुअल जिसके ऊपर चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आएगी, मैं इसे साइड पर कर देता हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने मीटर की। ज़रा मैं इसे खोल लूँ। आप लोग इसे देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लुक है इसकी और हल्का फुल्का सा है। इसका जो वेट यहाँ पर लिखा हुआ है वो 350 ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर ऊपर एक बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर एक इंडिकेशन वाली LED है, गालमन ये कंटिन्यूटी के लिए हो सकती है। ओहम की रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अम्पेयर्स की, वोल्टेज की, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC अम्पेयर्स, AC अम्पेयर्स। इसके अंदर पहले से बैटरी ऐड नहीं है। मैं सबसे पहले इसके अंदर बैटरी को ऐड कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने इसके सभी कनेक्शंस को कर लिया है। इसके अंदर बैटरी को भी मैंने अटैच कर दिया है और इसकी ये प्रॉब्स को भी लगा दिया है। अब ज़रा मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इसकी डिटेल बताना चाहता हूँ कि इसमें असल में है कौन कौन सी चीज़ें, आप इसके ऊपर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इससे कौन कौन सा काम करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, ये COM जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है ये कॉमन है। ये सभी रेंज के लिए ये वाली लीड आपकी कॉमन रहेगी। यहाँ पर V और ओहम का निशान है। इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज और ओहम को जब आपने टेस्ट करना है तो आपने इस प्रॉब को इसके अंदर लगा देना है, तब आपके वोल्टेज और ओहम की टेस्टिंग होगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगी, क्योंकि ये मैंने कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। इसके बाद हमारे पास एक ये मिली एम्पेयर का एक यहाँ पर हब है। अगर हम इसे यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर लगाने के बाद हम इस किसी भी चीज़ के मिली एम्पेयर्स को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एम्पेयर्स हैं, आप यहाँ पर लगाने पर किसी भी चीज़ के एम्पेयर्स को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ राइट साइड से। इधर हमारे पास पहले नंबर पर वोल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ है। वोल्ट के ऊपर अगर इस तरह का निशान हो तो इसका मतलब ये है कि ये DC वोल्टेज की रेंज है। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरी है ना, ये AC वोल्टेज, ये AC वोल्टेज का साइन होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना साइन वेव, ये DC वोल्ट के लिए इस्तेमाल होगा सेक्शन। ये AC वोल्ट के लिए ये इतना AC वोल्ट के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ये इतने वाला इतना सेक्शन हमारा AC करंट को मेजरमेंट करने के लिए।
ये वाला सेक्शन डीसी करंट को मेजरमेंट करने के लिए। इसमें फिर काफ़ी सेक्शन आ जाते हैं ना, 10 एम्पेयर की करंट अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं। इसमें यहाँ पर इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि आप कितनी करंट को मेजरमेंट करना चाहते हैं। सपोज कर ले आपने 10 एम्पेयर से नीचे नीचे की करंट को मेजरमेंट करना है, तो आपने इस सेलेक्टर स्विच को यहाँ पर लगाना है। सो उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर ये जो F लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी कैपेसिटर यहाँ पर जो है ना टेस्ट कर सकते हैं। सपोज कर लें कि आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। वो भी बताता हूँ आपको। ये वाला सेक्शन इसका ओम का है। यहाँ पर इसे रखने के बाद आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये आप लोगों की इंडिकेशन LED है। ये आपको ये बताएगी कि आप किसी भी सर्किट में अगर कोई ट्रेसिंग वगैरह करना चाहते हैं, ट्रेस करना चाहते हैं कि कोई लिंक टूटा तो नहीं हुआ, ये वाली LED आपको इंडिकेशन देगी। और इसके अंदर एक छोटी सी बजर लगी हुई है जिसकी आवाज़ थोड़ी सी कम है मगर वो काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर आप PNP ट्रांजिस्टर लगाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप NPN ट्रांजिस्टर लगाकर चेक कर सकते हैं। ये अमीटर, कलेक्टर, बेस और अमीटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। वेल जी, तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने वोल्टेज की रीडिंग। वोल्टेज की रीडिंग में यहाँ पर हमें 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक आप इसके साथ DC वोल्टेज की टेस्टिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं अगर इस मीटर को 2 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट करता हूं, चूंकि मुझे 2 वोल्ट के अंदर कोई भी बैटरी अगर टेस्ट करनी है, तो मेरे पास इस वक्त एक ये सेल मौजूद है जो कि 1.5 वोल्ट का होता है। इसे मैं नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं 1.5 यहाँ पर हमें बिल्कुल ठीक तरह से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सेल बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 9 वोल्ट की बैटरी की। मेरे पास ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस बैटरी को चेक कर सकूँ कि आया ये ठीक है कि नहीं, तो मुझे इसकी रेंज जो है 20 के ऊपर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि ये बैटरी 9 वोल्ट की है और 20 के ऊपर इसलिए सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि हम इसकी अच्छी तरह से मेजरमेंट कर सकें। अगर हम इसको 2 वोल्ट के ऊपर ही रखेंगे तो ये ठीक तरह से मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। सो मैं नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को लगा देता हूँ। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो नेगेटिव में पोलैरिटी आ जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर देखिए 9.2 हमें वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारी ये बैटरी जो है ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बात कर ली जाए हमें कुछ ज़्यादा वोल्टेज की अगर मेजरमेंट करनी है, सपोज कर ले अगर हमने 200 DC वोल्ट को मेजरमेंट करना है, आप 200 के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। 1000 वोल्ट तक की ये मेजरमेंट कर सकता है। अगर सपोज करें कि मैंने एक चार्जर के चेक करना है कि कितने वोल्ट का है, वैसे तो इसके ऊपर डिजिटल मीटर लगा हुआ है। अगर आप वैसे चेक करना चाहते हैं तो भी आप इसे इजीली कर सकते हैं, किसी भी चार्जर को चेक कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने करना ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने पॉजिटिव लीड को अटैच कर देना है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव लीड को अटैच कर देना है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं 12.3 वोल्ट यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं और हमें इस पावर सप्लाई के ऊपर भी 12.3 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है हमारा ये मीटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग हमें दे रहा है। इसके बाद बात कर ली जाए कुछ AC वोल्टेज की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये AC वोल्ट की रीडिंग है। अगर आपने कोई भी किसी किस्म के AC वोल्टेज को चेक करना है तो आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सपोज कर लें मुझे अपनी घर की एक किसी भी चीज़ को चेक करना है कि किसी सॉकेट में वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, तो मुझे 200 के ऊपर नहीं सिलेक्ट करना, मुझे इसे 700 के ऊपर सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है वो 220 वोल्ट से ज़्यादा होती है, इसलिए हमें इसे 700 के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा ये मीटर ना खराब हो जाए। और एक चीज़ को मद्देनजर रखें, जब भी वोल्टेज चेक करें तो आप लोगों ने ये वाली प्रॉब वोल्टेज के ऊपर ही लगी होनी चाहिए। कॉमन वाली कॉमन में रहेगी और वोल्टेज वाली प्रॉब वोल्टेज में ही होनी चाहिए। सो मैं अब इसे 220 वोल्ट की सॉकेट के अंदर ऐड करता हूं इन दोनों प्रॉब्स को। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे घर में इस वक्त 226 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप किसी भी सर्किट में चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद बात कर ली जाए कि कुछ एम्पेयर्स की, कि क्या हम इससे AC एम्पेयर्स को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको एम्पेयर्स की टेस्टिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम ये वाला मीटर इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल क्लैंप ऑन वाला। तो इस मीटर में ये खसूसियत है कि इसमें क्लैंप तो नहीं है मगर ये हमारे एम्पेयर्स भी हमें बता देगा कि किसी भी सर्किट में से कितने एम्पेयर्स फ्लो कर रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टेप की जानिब। यहाँ पर हमने AC एम्पेयर्स को चेक करना है। ये देखें, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं AC एम्पेयर्स 2 मिली एम्पेयर से लेकर 10 मिली एम्पेयर तक आप AC एम्पेयर्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। सो मैं इसे ज़रा 10 के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपने एक चीज़ को मद्देनजर रखना है कि हम अब एम्पेयर्स को चेक कर रहे हैं, तो हमें ये वाली प्रॉब ये पॉजिटिव प्रॉब को उतार कर
इसे हमें अम्पेयर्स के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये अगर आप 10 अम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट किया तो आपने 10 अम्पेयर वाली सॉकेट में ही इसे लगाना है। अगर आप मिली अम्पेयर्स चेक कर रहे हैं तो आपने इसे उतारकर मिली अम्पेयर्स में ही लगाना है। अगर आपने यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी तो आपका मीटर भी खराब हो सकता है। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास ये जो डीसी पावर सप्लाई है 220 से 12 वोल्ट डीसी में देती है हमें, मैं इसे चेक करना चाहता हूँ कि ये कितने अम्पेयर्स ले रही है। अगर मैं इसके ऊपर 1 अम्पेयर का लोड डालता हूँ या कोई भी लाइट छोटी मोटी चला देता हूँ, मैं इसे ज़रा इधर केबल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ 220 वोल्ट वाली। मैं ज़रा थोड़ा सा इसे साइड पर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा सकूँ। ये है जी, हमें इसे 220 वोल्ट के सॉकेट में लगाते हैं तो हमारी ये आगे जो पावर सप्लाई है ये ऑन हो जाती है। तो इसके लिए मुझे करना कुछ यूँ होगा कि टेस्टिंग लीड को मैं पकड़ लेता हूँ, इसमें से एक वायर को हम इसके साथ डायरेक्टली लगा देते हैं और दूसरी वायर जो है वो मीटर की, चाहे आप कोई सी भी लगा लें, पॉजिटिव नेगेटिव। एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, चाहे आप इस तरह से लगा लें चाहे आप इस तरह से लगा लें, ठीक है। और ये जो दूसरी आपकी लीड बच जाएगी ये आपने इसके साथ अटैच करनी है, क्योंकि ये एसी वोल्टेज है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी सेफ्टी ज़रूर करनी है। यहाँ पर लगा लेने के बाद मुझे इसको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई अप्लाई कर देनी है, ठीक है जी। हमारी लाइट ऑन हो चुकी है। तो आप लोग ये देख सकते हैं 0.12 से 11 मिली एम्पेयर जो है ये इस वक्त ले रही है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी ये जो डीसी लाइट चल रही है मैं इसके वो अम्पेयर्स को चेक कर सकूं कि ये कितने अम्पेयर इस वक्त कंज्यूम कर रही है हमारी पावर सप्लाई से। तो मुझे करना ये होगा कि इस सिलेक्टर स्विच को मुझे 10 अम्पेयर डीसी के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मिली अम्पेयर्स में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 10 अम्पेयर डीसी के चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना कुछ यूँ होगा कि मुझे, क्योंकि ये डीसी है तो डीसी में पोलैरिटी होती है। जब भी आप किसी भी चीज़ के एम्पेयर चेक करें तो आपने कुछ इस तरह का फार्मूला लगाना होता है जो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी एक वायर को उतार दें, ठीक है जी। ये मैंने इसे उतार दिया, ये पॉजिटिव है तो आपने एम्पेयर मीटर की नेगेटिव इसके साथ लगानी है, मतलब कि आपने एम्पेयर मीटर को इसके सीरीज में लगाना है। और ये जो मीटर की पॉजिटिव रह जाती है ये आगे आपने पॉजिटिव के साथ अटैच कर देनी है। ये देखिए जैसे ही मैं इसे अटैच करता हूँ तो हमारी लाइट भी ऑन हो जाती है और यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि हमारी आगे जो लाइट लगी हुई है वो 1.1 अम्पेयर ले रही है। यानी कि यूं कह लें कि ये 1 अम्पेयर की हमारी डीसी लाइट है जो कि इस वक्त आगे चल रही है। सो ये तरीकाकार है कि डीसी एम्पेयर आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। आप इसके साथ अपने सोलर पैनल के एम्पेयर्स भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी भी चीज़, सोलर फैन को, डीसी फैन, किसी भी चीज़ के जो कि 10 एम्पेयर के अंदर आता हो उसके आप एम्पेयर्स इसके साथ बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस की। यहाँ पर हम कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हुए उसकी कैपेसिटेंस को देख सकते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है। सपोज कर ले मेरे पास इस वक्त ये कैपेसिटर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है जी 25 वोल्ट और एक 100 यूएफ, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं 25 वोल्ट और एक 100 यूएफ के हमारे पास इस वक्त एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ मैं इसे टेस्ट करूँ कि क्या वाकई में इसकी कैपेसिटेंस ठीक है, ये वीक तो नहीं हो गया। चूंकि ये 25 वोल्ट एक 100 यूएफ का है तो यहाँ पर मैं रीडिंग को देखूंगा कि कितनी रीडिंग में है। ये 20 नैनोफैरड, 200 नैनोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। सो मैं इसे 200 के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव के साथ नेगेटिव को लगा दूंगा और पॉजिटिव के साथ कैपेसिटर की पॉजिटिव को लगा दूंगा। ये क्या, जैसे ही मैं कैपेसिटर को इसके साथ लगा रहा हूँ तो कोई भी रीडिंग हमें देखने को नहीं मिल रही। इसकी ये वजह है कि हम इस वक्त कैपेसिटेंस को चेक कर रहे हैं और हमने इसकी प्रॉब जो है वो एम्पेयर्स के ऊपर सेलेक्ट की हुई है। सो मैं इसे उतार कर मिली एम्पेयर्स के ऊपर लगा देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये जो हमारा 100 यूएफ का कैपेसिटर है यहाँ पर हमें 102 यूएफ का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक तरह से कैपेसिटर को भी टेस्ट कर लेगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और है 50 वोल्ट 10 यूएफ का है। सो अगर मैं इसके यूएफ भी चेक करना चाहूँ तो इसे भी मैं अगर लगाता हूँ इसके साथ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 10 यूएफ का कैपेसिटर बिल्कुल ठीक यहाँ पर बता रहा है। तो दोस्तों इसके बाद बारी आ जाती है हमारी किसी भी कंटिन्यूटी को टेस्ट करने की। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल ठीक है या नहीं तो आप यहाँ पर लगाकर इसे टेस्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए जब मैं कंटिन्यूटी को टेस्ट करूंगा तो मुझे ये प्रॉब को उतार कर वोल्टेज के ऊपर या ओहम के ऊपर लगाना पड़ेगा, तब हमारी ये रेड एलईडी ग्लो करेगी और अंदर से हल्की की बीप बीप की आवाज़ आएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी का निशान भी आ रहा है, इसका मतलब बैटरी भी यूज़ हो रही है। सो मैं यहाँ पर सपोज कर ले मैं किसी भी सर्किट को टेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक तरह से हुई है तो मैं इसे अगर इस तरह से लगाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आप किसी भी चीज़ का ट्रैक ट्रेस कर सकते हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से लगा हुआ है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप किसी भी डायोड को चेक करना चाहते हैं वो भी आपने इसी रेंज के ऊपर रख कर चेक करना है। सपोज कर ले मैं एक जीनर डायोड को चेक करता हूँ, ये एक साइड से बोलेगा, रीडिंग देगा, ये देखें
475 के करीब हमें रीडिंग देखने को मिल रही है। अगर मैं इसे उल्टा लगाता हूं तो एक ही रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरी साइड के ऊपर भी रीडिंग आती है तो इसका मतलब ये जीना खराब है। अब बात कर लेते हैं ओहम की। तो ओहम के लिए हमें देखिए 200 ओहम से लेकर हम 200 मेगा ओहम तक हम इसके साथ रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास एक रेजिस्टर मौजूद है इस वक्त 220 ओहम का। सो आप यहाँ पर देखिए रेड ब्राउन, इसका मतलब है 220 है। तो यहाँ पर रीडिंग 200 है। 220 ज्यादा होता है तो मुझे इसे 2K के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी आ जाता है कि आपने कौन सी रीडिंग सेलेक्ट की है। सो मैं इसे लगा देता हूँ इसके साथ। आप लोग यहाँ पर देखें कि ये 213 ओम हमें शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस इसकी जो एफिशिएंसी है वो डालकर ये बिल्कुल ठीक एक्यूरेट बता रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके साथ 47 किलो ओम का रेजिस्टर चेक करना चाहता हूं कि क्या ये वाकई किलो ओम में भी ठीक तरह से रेजिस्टेंस बताता है। तो ये 47 किलो ओम का है तो मुझे इसे 200 किलो के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि 20 किलो 47 से कम होता है। जैसे मैं इसे उसके ऊपर सेलेक्ट करता हूं तो आप देखें 37.39.4, यानी कि ये अपनी उस वैल्यू के ऊपर पहुंच जाएगा जो कि इसकी अपनी वैल्यू है। सो ये उसके करीब करीब पहुंच रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक तरह से बता रहा है। सो दोस्तों ये तो था आज का हमारा ये छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट और मीटर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया है। सो अब लास्ट पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये मिलेगा कहाँ से और कितने का मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं आपको इसके ऊपर सेलफोन के ऊपर इसकी प्राइस के बारे में बताऊं कि इसकी प्राइस जो US $10.22 है, इसका मतलब ये पाकिस्तानी 1100 और कुछ रुपए बनते हैं। अगर आप पाकिस्तान में है या इंडिया में भी हैं तब भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान में अपनी जो डिलीवरीज जो है वो प्रोवाइड करती है। सो अगर आप इसे मंगवाते हैं तो ये मैक्सिमम 20 दिनों तक आपके पास पहुंच जाएगा। सो दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूं कि मुझे इन तीनों मीटरों में से कौन सा मीटर सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को भी यही मीटर परचेज करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस मीटर के अंदर 1000 या 1100 रुपए लगाकर आपको वो फंक्शन मिल रहे हैं जो कि आपको 2500 रुपए का एक ही हमारा यूनिटी का मीटर दे रहा है। सो आप लोगों के सामने मैंने हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप तो एक अच्छे प्रोफेशनल मीटर लेना चाहते हैं या अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप ये वाला मीटर लें। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपने अभी काम स्टार्ट किया है तो आप लोगों को ये 600 वाला मीटर लेना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। और अगर आपने सोलर पैनल्स वगैरह के एम्पेयर्स को भी टेस्ट करना होता है तो आप ये वाला यूनिटी का 203 मॉडल ले लें। ये तकरीबन 2500 रुपए का आता है। ये भी अच्छा मीटर है। सो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर इन्हीं मीटर्स को लेकर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।